पिछले अंक में हमने स्वामी विवेकानंद जी द्वारा आत्मा के विषय में दिए गए व्याख्यान को सुना था। आज के अंक में आत्मा के बंधन और मुक्ति के विषय में जो प्रश्न हैं उनके विषय में स्वामी जी के विचार सुनेंगे। आशा है आप सभी साधकों को इससे लाभ होगा। व्याख्यान प्रस्तुत है। हमने बात की थी कि अद्वैत दर्शन के अनुसार विश्व में केवल एक ही वस्तु सत्य है और वह है ब्रह्म। ब्रह्म के अलावा समस्त वस्तुएं मिथ्या हैं। ब्रह्म ही उन्हें माया के योग से बनाता एवं अभिव्यक्त करता है। उस ब्रह्म की पुनः प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य है। हम में से प्रत्येक वही ब्रह्म है, वही परम तत्व है, पर माया से युक्त है। अगर हम इस माया अथवा अज्ञान से मुक्त हो सकें तो हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेंगे। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 3 तत्वों से बना है: देह, अंतरिंद्रिय अथवा मन और आत्मा, जो इन सब के पीछे है। शरीर आत्मा का बाहरी आवरण है और मन भीतरी। यह आत्मा ही वस्तुतः दृष्टा और भोक्ता है तथा यही शरीर में बैठी हुई मन के द्वारा शरीर को संचालित करती रहती है। मानव शरीर में आत्मा का ही एकमात्र अस्तित्व है और यह आत्मा चेतन है। चूंकि यह चेतन है इसलिए यह यौगिक नहीं हो सकती, और चूंकि यह यौगिक नहीं है इसलिए इस पर कार्य कारण का नियम लागू नहीं हो सकता। अतः यह अमर है, और जो अमर है उसका कोई आदि नहीं हो सकता, क्योंकि जिस वस्तु का आदि होता है उसका अंत भी संभव है। इससे यह सिद्ध होता है कि उसका कोई रूप आकार नहीं है। कोई रूप भौतिक द्रव्यों के बिना संभव नहीं है। जिस वस्तु का कोई रूप होगा, आकार होगा, उसका आदि और अंत भी होगा ही। हम लोगों में से किसी ने कभी ना कभी ऐसी वस्तु नहीं देखी जिसका आकार तो हो पर आदि और अंत ना हो। रूपाकार की सृष्टि शक्ति एवं भौतिक द्रव्य के संयोग से होती है। इस कुर्सी का एक विशिष्ट आकार है, अर्थात एक निश्चित परिमाण वाले भौतिक द्रव्य पर कुछ शक्तियों ने इस पर काम किया कि इसका रूप बन गया है। आकार शक्ति एवं भौतिक द्रव्य के संयोग का परिणाम है, पर कोई भी संयोग अनंत नहीं होता। कभी न कभी उसका विघटन होता ही है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि हर रूप का भी आदि और अंत है। हम जानते हैं कि हमारा यह शरीर एक न एक दिन नष्ट होगा। इसका जन्म हुआ है इसलिए मरण भी तो होगा, किंतु आत्मा का कोई रूप नहीं है, इसलिए वह आदि और अंत से परे है। इसका अस्तित्व अनादिकाल से है। जैसे काल शाश्वत है, वैसे ही मनुष्य की आत्मा भी शाश्वत है। फिर यह अवश्य ही सर्वव्यापक होगी। केवल उन्हीं वस्तुओं का विस्तार सीमित है जिनका कोई रूप होता है। जिसका कोई रूप ही नहीं, उसके विस्तार की क्या सीमा है। इसलिए अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा जो मुझ में, तुम में, सब में है, सर्वव्यापक है। और जब ऐसी ही बात है तब तो सूर्य में, पृथ्वी पर, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर जगह तुम सामान्य रूप से वर्तमान हो। किंतु आत्मा शरीर और मन के माध्यम से ही काम करती है। अतः जहाँ शरीर और मन है वहीं उसका कार्य दृष्टिगोचर होता है। हमारा हर कार्य जो हम करते हैं, हर विचार जो हम सोचते हैं, मन पर एक छाप छोड़ जाता है, जिसे संस्कृत में संस्कार कहते हैं। ये सभी संस्कार मिलजुल कर एक ऐसी महती शक्ति का रूप ले लेते हैं जिसे चरित्र कहते हैं। उसने अपने आप के लिए जिसका निर्माण किया है
वही उस मनुष्य का चरित्र है। यह मानसिक एवं दैहिक क्रियाओं का परिणाम है जिन्हें उसने अपने जीवन में किया है। संस्कारों की समष्टि वह शक्ति है जिससे यह निश्चित होता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य किस दिशा में जाएगा। मनुष्य के मरने पर उसका शरीर तत्वों में मिल जाता है, किंतु संस्कार मन में संलग्न रहते हैं, और चूंकि मन शरीर की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म तत्वों से बना है, इसलिए विघटित नहीं होता। क्योंकि भौतिक द्रव्य जितना ही सूक्ष्मतर होता है उतना ही दृढ़तर होता है। अंततो गत्वा मन भी विघटित होता है। हम सभी उसी विघटन की स्थिति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इस संबंध में सबसे अच्छा उदाहरण जो मेरे मन में अभी आ रहा है चक्रवात का है। विभिन्न वायु तरंगें विभिन्न दिशाओं से आकर मिलती हैं और एकाकार होकर मिलन बिंदु में से वे संगठित हो जाती हैं तथा चक्कर बनाती जाती हैं। चक्र के आकार में स्थिति होकर वे धूलिकण, कागज के टुकड़े आदि नाना पदार्थों का एक रूप बना लेती हैं, जिन्हें बाद में गिराकर वे पुनः किसी दूसरे स्थान पर जाकर यही क्रम फिर से रचती हैं। ठीक इसी प्रकार वे शक्तियाँ, जिन्हें संस्कृत में प्राण कहते हैं, परस्पर मिलकर भौतिक पदार्थों के संयोग से मन तथा शरीर की रचना करती हैं। चक्रवात की तरह ही वे कुछ समय में इन पदार्थों को गिराकर अन्यत्र यही कार्य पुनः करती हुई आगे बढ़ती जाती हैं। किंतु पदार्थ के बिना शक्ति की कोई गति नहीं है। इसलिए जब शरीर छूट जाता है, मनः तत्व रह जाता है और इसमें संस्कारों के रूप में प्राण कार्य करते हैं। किसी दूसरे बिंदु पर जाकर ये पुनः नए पदार्थों का चक्र खड़ा करते हैं। इस तरह ये तब तक भ्रमण करते रहते हैं जब तक संस्कार रूपी शक्तियों का पूर्णतः क्षय नहीं हो जाता। संपूर्ण संस्कारों के साथ जब मन का पूर्णतः क्षय हो जाएगा तब हम मुक्त हो जाएंगे। इसके पहले हम बंधन में हैं। हमारी आत्मा मन के चक्रवात से ढकी रहती है और सोचती है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है। जब चक्रवात समाप्त हो जाता है तब वह अपने को सर्वत्र व्याप्त पाती है। उसे तब अनुभव होता है कि वह तो स्वेच्छा से कहीं भी जा सकती है। वह पूर्णतः स्वतंत्र है और चाहे तो अनेक शरीर और मन की रचना कर सकती है। किंतु जब तक चक्रवात की समाप्ति नहीं होती उसे उसके साथ ही चलना पड़ेगा। हम सभी इस चक्रवात से मुक्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। मान लो इस कमरे में एक गेंद है और हम सब के हाथ में एक बैट है। सैकड़ों बार हम उसे मारते हुए इधर से उधर करते रहते हैं जब तक कि वह कमरे से बाहर नहीं चली जाती। किसी वेग से एवं किस दिशा में वह बाहर जाएगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह जब कमरे में था तो उस पर कितनी शक्तियां कार्य कर रही थी। उसके ऊपर जितनी शक्तियों का प्रयोग किया गया उन सब का प्रभाव उस पर पड़ेगा। हमारी मानसिक और शारीरिक क्रियाएं ऐसी ही आघात हैं। मानव मन वह गेंद है जिस पर आघात दिया जाता है। यह संसार मानो एक कमरा है जिसमें मन रूपी गेंद के ऊपर हमारे नाना कार्यकलापों का प्रभाव पड़ता है एवं इसके बाहर जाने की दिशा एवं गति इन सारी शक्तियों के ऊपर निर्भर होती है। इस तरह इस संसार में हम जो भी कार्य करते हैं उन्हीं के आधार पर हमारी भावी जीवन निश्चित गति की ओर चल पड़ता है। इसलिए हमारा वर्तमान जीवन हमारे विगत जीवन का परिणाम है। एक उदाहरण लो। मान लो मैं तुमको एक ऐसी श्रृंखला देता हूं जिसका ना आदि है ना अंत है। उस श्रृंखला में हम हर सफ़ेद कड़ी के बाद एक काली कड़ी जोड़ देते हैं।
वह भी आदि अंतहीन है। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि वह श्रृंखला किस प्रकृति की है। पहले तो इसकी प्रकृति बतलाने में तुमको कठिनाई होगी, क्योंकि यह श्रृंखला तो अनंत है। पर शीघ्र ही तुमको पता चलेगा कि यह तो एक ऐसी श्रृंखला है जिसकी रचना काली और सफ़ेद कड़ियों को पूर्व पर क्रम में जोड़ने से हुई है। और इतना भर जान लेने से ही तुमको संपूर्ण श्रृंखला की प्रकृति का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि यह एक पूर्ण आकृति है। बार बार जन्म लेकर हम एक ऐसी ही अनंत श्रृंखला की रचना करते हैं, जिसमें हर जीवन एक कड़ी है, और इस कड़ी का आदि है जन्म और अंत है मरण। अभी जो हम हैं और जो हम करते हैं, किंचित परिवर्तन के साथ उसी को बार बार दोहराते रहते हैं। इस तरह अगर हम जन्म और मरण इन दो कड़ियों को समझ लें तो हम उस पूर्ण मार्ग को समझ ले सकते हैं जिससे होकर हमें गुजरना है। हम देखते हैं कि हमारे वर्तमान जीवन को तो हमारे पूर्व जीवन के कार्यकलापों ने ही निश्चित कर दिया है। जिस प्रकार हमारे वर्तमान जीवन के कार्यकलापों का प्रभाव आने वाले जीवन पर पड़ेगा, उसी प्रकार हमारे पूर्व जीवन के कर्मों का प्रभाव भी हमारे वर्तमान जीवन पर पड़ रहा है। कौन हमें ले आता है? हमारे प्रारब्ध कर्म। कौन हमें ले जाता है? हमारे क्रियमाण कर्म। और इसी प्रकार हम आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जैसे लार्वा अपने ही भीतर के पदार्थों से बने तंतुओं को मुंह से निकाल निकाल कर अपने चारों तरफ कोया बना लेता है और उसमें अपने को बांध लेता है, वैसे ही हम भी अपने ही कर्मों के जाल में स्वयं को बांध लेते हैं। कार्य कारण नियम के इस जाल में हम एक बार उलझ क्या जाते हैं कि इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल लगता है। एक बार हमने यह चक्र चला दिया और अब इसी में पिस रहे हैं, पिसते चले जा रहे हैं। इस तरह का यह दर्शन बतलाता है कि मनुष्य अपने ही अच्छे बुरे कर्मों से बंधता चला जाता है। आत्मा तो न कभी आती है न कभी जाती है। यह न तो कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। प्रकृति ही आत्मा के सम्मुख गतिशील है और इस गति की छाया आत्मा पर पड़ती रहती है। भ्रमवश आत्मा सोचती है कि प्रकृति नहीं बल्कि वही गतिशील है। जब तक आत्मा ऐसा सोचती रहती है तब तक वह बंधन में रहती है, किंतु जब उसे यह पता चल जाता है कि वह सर्वव्यापक है तो वह मुक्ति का अनुभव करती है। जब तक आत्मा बंधन में रहती है तब तक उसे जीव कहते हैं। इस तरह तुमने देखा कि समझने की सुविधा के लिए हम ऐसा कहते हैं कि आत्मा आती है और जाती है। ठीक वैसे ही जैसे खगोल शास्त्र में सुविधा के लिए यह कल्पना करने के लिए कहा जाता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, यद्यपि वास्तव में ऐसा नहीं है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पर समझने के लिए ऐसा कहा जाता है। तो जीव अर्थात आत्मा ऊंचे या नीचे स्तर पर आता जाता रहता है। यही तो सुप्रसिद्ध पुनर्जन्मवाद का नियम है। सृष्टि इसी नियम से बंधी है। इस देश में लोगों को यह बात विचित्र लगती है कि आदमी पशु के स्तर से आया है। क्यों? अगर ऐसा न हो तो इन करोड़ों पशुओं की क्या गति होगी? क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं है? अगर हमारे अंदर आत्मा का निवास है तो उनके अंदर भी है, और अगर उनके अंदर नहीं है तो हमारे अंदर भी नहीं है। यह कहना कि केवल मनुष्यों में ही आत्मा होती है, पशुओं में नहीं, बिल्कुल बेतुका है। मैंने पशुओं से भी गए गुजरे मनुष्यों को देखा है। मानव आत्मा ने ऊंचे तथा नीचे विभिन्न स्तरों पर निवास किया है।
संस्कारों के चलते यह एक से दूसरा रूप बदलती रहती है, किंतु जब यह मनुष्य के रूप में उच्चतम स्तर पर रहती है तभी मुक्ति उसे मिल पाती है। इस तरह मनुष्यत्व का स्तर सबसे उन्नत स्तर है, देवत्व से भी उन्नत, क्योंकि मनुष्यत्व के स्तर पर ही आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। यह संपूर्ण विश्व कभी ब्रह्म में ही था, ब्रह्म से यह मानो निकल आया है और तब से सतत भ्रमण करता हुआ यह पुनः अपने उद्गम स्थान पर वापस जाना चाहता है। यह सारा क्रम कुछ ऐसा ही है जैसे डायनामो से बिजली का निकलना और विभिन्न धाराओं से चक्कर काटकर पुनः उसी में चला जाना। आत्मा ब्रह्म से प्रक्षेपित होकर विभिन्न रूपों, वनस्पति तथा पशु लोकों से होती हुई मनुष्य के रूप में आविर्भूत होती है। मनुष्य ब्रह्म के सबसे अधिक समीप है। वस्तुतः जीवन का सारा संग्राम इसीलिए है कि पुनः आत्मा ब्रह्म में मिल जाए। लोग इस बात को समझते हैं या नहीं, यह उतना महत्व नहीं रखता। विश्व भर में द्रव्यों, वनस्पतियों अथवा पशुओं में जो कुछ भी गति दिखाई देती है वह इसीलिए है कि आत्मा अपने मौलिक केंद्र पर चली जाए और शांति लाभ करे। प्रारंभ में साम्य अवस्था रही, पर वह नष्ट हो गई और अब सारे अणु परमाणु इसी प्रयास में हैं कि पुनः वह साम्य अवस्था आ जाए। इस प्रयास में ये अनेक बार एक दूसरे से मिलते और नए नए रूप धारण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति में विभिन्न दृश्य देखने को मिलते हैं। वनस्पतियों में, पशुओं में तथा सर्वत्र ही जो प्रतिद्वंद्विता है, जो संग्राम है, जो सामाजिक तनाव और युद्ध होते हैं, वे सभी उसी शाश्वत संग्राम की अभिव्यक्तियां हैं जो मौलिक साम्य अवस्था की प्राप्ति के लिए हो रही हैं। जन्म से मृत्यु तक इस यात्रा को संस्कृत में संसार कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है जन्म मरण का चक्र। इस चक्र से गुजरती हुई सारी सृष्टि ही कभी न कभी मोक्ष को प्राप्त करेगी। अब प्रश्न हो सकता है कि जब सबको मोक्ष प्राप्ति होगी ही, तब प्रयास की क्या आवश्यकता है? जब सब लोग मुक्त हो ही जाएंगे तो क्यों न हम चुपचाप बैठकर इसकी प्रतीक्षा कर लें? इतना तो सत्य अवश्य है कि कभी न कभी सभी जीव मुक्त हो जाएंगे। इतना तो सत्य है, कोई नहीं रह जाएगा, किसी का भी विनाश नहीं होगा, सबका उद्धार हो ही जाएगा। अगर ऐसा हो तो प्रयत्न से क्या लाभ है? पहली बात तो यह है कि प्रयत्न से ही हम मौलिक केंद्र पर पहुंच पाएंगे। दूसरी बात यह है कि हम स्वयं नहीं जानते कि हम प्रयत्न क्यों करते हैं। हमें प्रयत्न करते रहना है बस। सहस्रों लोगों में कुछ ही लोग यह जानते हैं कि वे मुक्त हो जाएंगे। संसार के असंख्य लोग अपने भौतिक कार्यकलापों से ही संतुष्ट हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग अवश्य मिलेंगे जो जागृत हैं और जो संसार चक्र से ऊब गए हैं। वे अपनी मौलिक साम्य अवस्था में पहुंचना चाहते हैं। ऐसे विशिष्ट लोग जानबूझकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, जबकि आम लोग अनजाने में ही उसमें लगे रहते हैं। वेदांत दर्शन का आदि अंत है संसार त्याग दो, असत्य को छोड़कर सत्य की खोज करो। जिन्हें संसार से आसक्ति है वे पूछ सकते हैं, क्यों हम संसार से विमुख होने का प्रयास करें? क्यों हम मौलिक केंद्र पर लौट चलने के लिए प्रयत्न करें? माना कि हम सभी ईश्वर के यहाँ से आए हैं, पर हम इस संसार को पर्याप्त आनंदप्रद पाते हैं। हम क्यों न संसार का अधिक से अधिक उपभोग करें? इसे छोड़ने का प्रयास क्यों करें? वे कहते हैं, देखो संसार में कितना विकास हो रहा है, आनंद के कितने साधन निकाले जा रहे हैं। यह सब कुछ तो आनंद के भोग के लिए ही है ना। हम क्यों इन सारी चीजों से मुंह मोड़कर उस सत्य के लिए तपस्या करें जो इन सब से भिन्न है?
इन सारी बातों के लिए जवाब यह है कि इस संसार का निश्चय ही अंत हो जाएगा। यह खंड खंड विनष्ट हो जाएगा। इन सारे आनंदों को हम कई जन्मों में भोग चुके हैं। जिन चीज़ों को हम अभी देख रहे हैं उनका आविर्भाव कई बार पहले भी हो चुका है। मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ और कई बार तुम सबसे बात कर चुका हूँ। जिन शब्दों को तुम अभी सुन रहे हो उन्हें इससे पहले भी सुना जा चुका है और अभी भी कितनी बार सुनोगे। हमारे शरीर बदलते रहते हैं पर आत्माएं तो एक ही रहती हैं। दूसरी बात यह है कि जिन चीज़ों को तुम अभी देख रहे हो वे कालांतर से आती ही रहती हैं। यह इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। मान लो कि 3-4 पासे हैं और जब तुम उन्हें फेंकते हो तो किसी में 5, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2 अंक निकलते रहते हैं। अगर तुम उन्हें बार बार फेंकते रहो तो निश्चय ही ये अंक दोबारा आते रहेंगे। हाँ, यह नहीं कहा जा सकता कि कितनी बार फेंकने से ऐसा होगा। यह तो संयोग पर निर्भर करता है। ठीक यही बात आत्माओं तथा उनसे संबंध रखने वाले जितनी भी वस्तुएं पदार्थ हैं उनके संबंध में कही जा सकती है। एक बार जो रचनाएं हुई उनके विघटन हुए, उन्हीं की आवृत्ति बार बार होगी, चाहे इन आवृत्तियों के बीच जितना भी समय लगे। पैदा होना, खाना पीना और फिर मर जाना, जीवन का यह क्रम न जाने कितनी बार आता जाता रहेगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सांसारिक भोग से ऊपर उठ ही नहीं सकते, पर वे लोग जो ऊपर उठना चाहते हैं यह अनुभव करते ही हैं कि ये आनंद पारमार्थिक नहीं है, गौण है, नगण्य है। हम ऐसा कह सकते हैं कि कीट से लेकर मनुष्य तक जितने स्वरूप दिखाई पड़ते हैं सभी एक डिब्बे की तरह हैं जो हमेशा घूमते रहते हैं, पर उसके डिब्बों में बैठने वाले बदलते रहते हैं। कोई मनुष्य किसी डिब्बे में घूमता है, दूसरे डिब्बे में कोई दूसरा घूमता है, फिर बाहर निकल आता है, किंतु डिब्बा घूमता ही रहता है। इसी प्रकार कोई जीव किसी शरीर में प्रवेश करता है, उसमें कुछ समय के लिए निवास करता है, फिर उसे छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है और उसे भी छोड़कर फिर अन्य शरीर में प्रवेश कर पाता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक जीव इस चक्र से बाहर आकर मुक्त नहीं हो जाता। हर देश में हर समय मनुष्य के भूत भविष्य को जान लेने की विस्मयकर शक्ति का परिचय मिलता है, किंतु इसकी व्याख्या यह है कि जब तक आत्मा कार्य कारण की परिधि में रहती है, यद्यपि उसकी अंतर्निहित स्वतंत्रता तब भी बनी रहती है और वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग भी कर सकती है जिसके द्वारा कुछ लोग आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तब तक इसके क्रियाकलापों पर कार्य कारण नियम का बड़ा प्रभाव रहता है और इसी से कार्य कारण परंपरा को समझने वाली अंतर्दृष्टि से संपन्न जितने भी व्यक्ति हैं उनके लिए भूत भविष्य बता देना संभव हो सकता है। देखो, जब तक मनुष्य में वासना बनी रहेगी तब तक उसकी अपूर्णता स्वतः प्रमाणित होती रहेगी। एक पूर्ण एवं मुक्त प्राणी कभी किसी चीज की आकांक्षा नहीं करता। ईश्वर कुछ चाहता नहीं है। अगर उसके भीतर भी इच्छाएं जगें तो वह ईश्वर नहीं रह जाएगा, वह अपूर्ण हो जाएगा। इसलिए यह कहना कि ईश्वर यह चाहता है वह चाहता है, वह क्रमशः क्रुद्ध एवं प्रसन्न होता है, महज बच्चों के तर्क हैं जिसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए सभी आचार्यों ने कहा कि वासना को छोड़ो, कभी कोई आकांक्षा न रखो और पूर्णतः संतुष्ट रहो। बच्चा जब इस संसार में आता है तो उसे दांत नहीं रहते, वह घुटने के बल चलता है। जब वृद्ध होकर आदमी संसार से विदा लेने लगता है तब भी उसके दांत नहीं रहते और उसे भी घुटनों के बल चलना पड़ता है।
दोनों ही छोर एक जैसे हैं, पर एक ओर जहाँ जीवन का कोई अनुभव नहीं रहता, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति जीवन के सारे अनुभवों को देख चुका होता है। इसी तरह जब ईथर की तरंगों से कंपन धीमे रहते हैं तो हम प्रकाश नहीं देखते, अंधकार रहता है। पर जब ये कंपन अत्यंत तेज हो जाते हैं तब भी अंधकार हो जाता है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि दो अतियों की स्थिति समान होती है, पर उनमें आकाश पाताल का अंतर रहता है। दीवार की कोई वासना नहीं होती और पूर्ण व्यक्ति की भी कोई वासना नहीं होती, पर दीवार को किसी चीज की कामना के लिए चेतना ही नहीं है, जबकि पूर्ण व्यक्ति को किसी चीज की कामना शेष नहीं रह गई है। ऐसे भी मूर्ख मिलेंगे ही जो अपनी अज्ञता के कारण किसी तरह की आकांक्षा नहीं रखते, साथ ही पूर्णत्व की स्थिति में भी कोई आकांक्षा नहीं रह जाती। पर जीवन की इन दोनों स्थितियों में आकाश पाताल का अंतर है। एक जहाँ पशुत्व के समीप है, वहीं दूसरा ब्रह्मत्व के समीप।